क्या आपको भी मैथ्स से डर लगता है? वेट, लेट मी हेल्प यू. I'm Subasmita and I scored 92.2% in my 10th board and 95 marks in maths. These are the steps I followed to achieve this score. Step 1. कोई भी चैप्टर उठाते हो तो उसे पहले लेक्चर या फिर वन शॉट से कंप्लीट करो. वैसे तो मैथ में एनसीईआरटी रीडिंग की ज़रूरत है नहीं, बट इफ़ यू वांट टू देन लेक्चर के बाद ही करना. और हाँ, सुंदर सुंदर एस्थेटिक नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना. सिर्फ फॉर्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट्स करना. स्टेप 2. लेक्चर के तुरंत बाद ही क्वेश्चन लगाने मत बैठ जाना. पहले एक बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को सर्च करके गो थ्रू कर लेना. पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़रें घुमा लेना, ताकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो ताकि वही क्वेश्चन पर वही पॉइंट पे याद आए कि अरे ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, तो आप उसे ज़्यादा प्रायोरिटी और फोकस के साथ सॉल्व कर सकते हैं. स्टेप 3. क्वेश्चन प्रैक्टिस. उसके लिए एनसीईआरटी तो ऑब्वियस है ही, पर उसे छोड़ के आप एग्जाम्पलर कर सकते हो. अगर वो नहीं करना चाहते तो आई पर्सनली सजेस्ट कि उस साल के क्वेश्चन बैंक आप कर सकते हो. मैंने अपने टाइम पे वही फॉलो किए थे, क्योंकि उसमें हर एक टाइप के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तीनों एक साथ होते हैं, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा. और अगर आप उसे कर लेते हो तो आप मोर देन सफिशिएंट हो. एंड यार, इतना कर लोगे तो आप रेडी हो जाओगे बोर्ड पेपर देने के लिए. बट वेट, बिना पीवाईक्यू लगाए और बिना सिंपल पेपर दिए मत जाना एग्जाम सेंटर पे. लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के ज़रूर कर लेना. अगर आप कैलकुलेटिव वे में लो तो हर एक साल के अगर 3 सेट लोगे तो 5 साल के 15 सेट हो जाएंगे. बट इतना करने के लिए मैं नहीं बोल रही. 6 से 7 सैम्पल पेपर या फिर 6 से 7 पीवाईक्यू लगा लोगे तो आप मोर देन सफिशिएंट हो. बट द ट्विस्ट इज टाइमर लगा के करना. एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि 2.5 आवर्स का टाइमर लगा लेना, ताकि जो गलतियाँ आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर और टाइम के प्रेशर में करने वाले हो वो घर पे ही आप कर लो और उधर गलती ना हो. और ऐसे सॉल्व करने से आपका राइटिंग भी स्पीड होगा, थिंकिंग भी स्पीड होगा, और एग्ज़ाम हॉल में आप हसल नहीं करोगे जल्दी जल्दी के चक्कर में, ऐसे रॉन्ग नहीं करोगे, और आपके पास हाफ एन आवर होगा रीचेक करने के लिए, कैलकुलेशन, सब फॉर्मूलाज सब चेक करने के लिए टाइम होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सजेस्ट करूँगी कि सैम्पल पेपर करते टाइम आप वैसे ही कॉपी लाके, कहीं लोकल से या फिर ऑनलाइन में भी मिल जाता है, वैसे ही कॉपी लाके वहाँ पर प्रैक्टिस करो. या फिर अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी कॉपी में कर रहे हो उसमें ऐसे लिखना, ऐसे प्रेजेंट करना जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम में करने वाले हो. और बिलीव मी, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. प्रेजेंटेशन का मतलब मेरा ये नहीं है कि सुंदर सुंदर अक्षर में ऐसे ऐसे कलरफुल करके लिखना है, नहीं. समझ में आना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए. बस उतना ही होगा तो एग्जामिनर आपको मार्क दे देगा. काटा पीटा मत करना ज़्यादा, उससे एग्जामिनर को इरिटेशन होती है. हाँ, प्रेजेंटेशन में ये ज़रूर याद रखना कि रफ वर्क आप साइड में करने के लिए बोलते हैं बहुत सारे लोग, बट मैं सजेस्ट करूँगी साइड में मत करना. उससे ओवरऑल पेपर का लुक थोड़ा ख़राब होता है, तो आप लास्ट पेज में ही करना. क्वेश्चंस आप कैसे भी सीक्वेंस में करो, दैट डज नॉट मैटर, बट हाँ, सेक्शन अलग अलग ही रखना. लाइक अगर मैं सेक्शन बी से स्टार्ट कर रही हूँ तो वो ख़त्म करके ही मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाऊँगी. ऐसा नहीं है कि सेक्शन सी में मैं सेक्शन बी का क्वेश्चन करके आ रही हूँ या सेक्शन बी में मैं डी का करके आ रही हूँ. इससे आप मार्क गवा सकते हो. वैसे तो एग्जामिनर अच्छे से चेक करते ही हैं, बट अगर आपका लक थोड़ा ख़राब हो तो आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं. सो डोंट टेक रिस्क. एंड या, यही थे बस मेरे कुछ टिप्स जिसे फॉलो करके मैंने 95 स्कोर किया था मैथ्स में. और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. बाय.